बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल का सवाब ख़त्म हो जाता है, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा वह इल्म जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचता रहे, तीसरे सालेह औलाद जो उसके लिए मरने के बाद दुआ करती रहे। अल्लाह जल्ले शानू का किस कदर ज़्यादा इनाम व एहसान है, लुत्फ़ व करम है कि आदमी अगर यह चाहे कि मर जाने के बाद जबकि उसके आमाल का वक्त ख़त्म हो जाए, वह अमल करने से बेकार हो जाए, वह कब्र में मीठी नींद पड़ा सोता रहे और उसके आमाल हसना में इजाफ़ा होता रहे, तो उसका ज़रिया भी अल्लाह जल्ले शानू ने अपने फजल से फ़ायदा फरमा दिया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से तीन चीज़ें इस हदीस पाक में ज़िक्र फरमाई है। एक सदका जारिया, यानी कोई ऐसी चीज़ सदका कर डाला जिसका नफ़ा बाकी रहने वाला हो। मसलन कोई मस्जिद बनवा गया जिसमें लोग नमाज़ पढ़ते रहे, तो जब तक उसमें नमाज होती रहेगी उसका सवाब खुद ब खुद मिलता रहेगा। इसी तरह कोई मुसाफिर खाना, कोई मकान किसी दीनी कामों के लिए बनवा कर वफ़ कर गया जिसमें मुसलमानों को या दीनी कामों का नफ़ा पहुँचता रहे, तो उसके इस नफ़े का सवाब मिलता रहेगा। कोई कुआँ रिफ़ाए आम के लिए बनवा गया, तो जब तक उससे लोग पानी पीते रहेंगे, बावज़ू वगैरह करते रहेंगे, उसको मरने के बाद भी उसका सवाब पहुंचता रहेगा। एक और हदीस में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है कि आदमी के मरने के बाद जिन चीज़ों का सवाब उसको मिलता है, एक तो वह इल्म है जो किसी को सिखाया हो और इस्आत की हो जिससे लोगों का नफ़ा पहुँचता रहे। मसलन किसी मदरसे में कोई किताब वफ़ कर गया, जब तक वह किताब बाकी है उससे लोग नफ़ा उठाते रहेंगे, उसको सवाब खुद ब खुद मिलता रहेगा। किसी तालिब इल्म को अपने खर्च से हाफिज़ कुरान या आलिम बना गया, जब तक उसके इल्म हिफ्ज़ से नफ़ा पहुँचता रहेगा, चाहे वह हाफिज़ और आलिम खुद जिंदा रहे या न रहे, उस शख्स को उसका सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज़ जो हदीस पाक में ज़िक्र की गई है वह औलाद सालेह है जो मरने के बाद दुआए खैर भी करती रहे। अव्वल तो औलाद का सालेह बना जाना मुस्तकिल भी सदका जारिया है कि जब तक वह कोई नेक काम करती रहेगी अपने आप को उसका सवाब मिलता रहेगा। फिर अगर वह नेक औलाद वालिदैन के लिए दुआ भी करती रहे और जब वह सालेह है तो दुआएं करती ही रहेगी। यह मुस्तकिल ज़खीरा वालिदैन के लिए है।